एल्ट कॉइन के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। एल्ट कॉइन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें क्या रिस्क होता है और क्या उसका प्रॉफिट्स होता है, किस तरीके का गेन हमें मिलता है और किस तरीके का लॉस बियर करना पड़ता है, इस वीडियो में हम डिटेल्स में ये सारी बातें करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देखा होगा थंबनेल कि डोंट इन्वेस्ट इन एल्ट कॉइन। एल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट मत करो, लेकिन इसका बोलने का मतलब क्या ना, एल्ट कॉइन जो आता है ना, ये एल्ट कॉइन ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन एल्ट कॉइन। लेकिन थंबनेल देखकर ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि नहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट अगर करना है तो उसके साथ क्या रिस्क होता है, इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन की बाइंग नहीं करते हैं, या बिटकॉइन की होल्डिंग हमारे और आपके पास बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि हमें और आपको लगता है कि बिटकॉइन के अंदर उतना ज्यादा गेन नहीं है। लेकिन अपोजिट हुआ है इस बार। बिटकॉइन ने ही सिर्फ मतलब 2x 3x 5 4x का गेन दिया है। एल्ट कॉइन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दी है। मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को काफी ऐसी इंफॉर्मेशन में शेयर करूंगा जो काफी शॉकिंग होगी कि एल्ट कॉइन के अंदर क्या रिस्क होता है। सबसे पहले देखो रिस्क क्या है। मैं अगर स्लाइड्स पे चलते, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है टैरिफ आने के बाद जितनी भी, चाहे वो एप्पल की मैं बात करूं, एप्पल भी 17 से 18%, यानी देखा जाए तो 17% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, एप्पल अगर 17% अगर गिर सकता है 18%, तो आप समझ सकते हो कि यार एल्ट कॉइन या तो क्रिप्टो की क्या ही औकात है। ठीक है, अमेजन का देखोगे तो 19% का करेक्शन आया था, यानी एक दिन के अंदर, यानी 24 आवर्स के अंदर देखा जाए तो 2 ट्रिलियन डॉलर जो है वाइप आउट हो गया था। ठीक है, जिस दिन ट्रंप 2:30 बजे के करीब लाइव आया था, आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी कंट्री है, 120 कंट्री प्लस है जिसपे उसने टैरिफ लगाया है, जिसपे इंडिया पे 27% का टैरिफ है, चाइना के ऊपर टैरिफ है। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लोगों को ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर में किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है, जिसकी वजह से जो भी होल्डिंग्स है, जो लोग होल्ड करके बैठे उनके अंदर पैनिक है, तो कंटिन्यूअस पैनिक सेलिंग हो रही है। राइट, तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड सारी मार्केट गिर रही है। अगर मैं एल्ट कॉइन की बात करूं तो सबसे पहले देखो, मैं एक कॉइन का एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसका नाम है इथेरियम। आप सभी लोगों को पता है कि बीटीसी के बाद अगर कोई सबसे सही कॉइन अगर माना जाता है तो उस कॉइन का नाम क्या है, इथेरियम। राइट, सभी लोगों को पता है कि इथेरियम जो है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम होता है ना, नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे है, यानी नंबर 1 पे बिटकॉइन होता है, नंबर 2 पे इथेरियम। लेकिन इथेरियम का अगर चार्ट आप देखोगे तो इथेरियम का, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो वीकली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे 4107, यानी $4107 का हाईएस्ट लगाया था ये इथेरियम। राइट, लेकिन इस समय कितने पे चल रहा है, 1789, यानी देखा जाए तो $1780 के करीब। आप ये सोच सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से कितना कम है, तकरीबन तकरीबन 130%, 130%, 130% डाउन है। ये मैं इथेरियम की बात कर रहा हूं। तो एल्ट कॉइन में ही बीटीसी को छोड़कर जितनी भी कॉइनें होती है उनको हम लोग एल्ट कॉइन बोलते हैं। तो ये तो इथेरियम का है। सेम तरीके से मैं एक और आप लोगों को बताने की कोशिश, देखो बिलियंस इन वैल्यू इरेज्ड फ्रॉम बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक से भी देखो किस तरीके का लॉसेज हुआ है। ठीक है, खैर चार्ट एप्पल में 249 बिलियन, 125 बिलियन, 124 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब देखा जाए तो वाइप आउट हुआ है। राइट, ये किस कॉइन का चार्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं आप लोगों को पता होगा। इस समय जो राइट नाउ प्राइस जो चल रही है इसका $114 ये है, $114। इस कॉइन का नाम है सोल, SOL, सोल यानी सोलाना। राइट, तो सोलाना का अगर प्राइस में देखो तो सोलाना ही एक ऐसी कॉइन है जिसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था। बाकी जितनी भी लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो टॉप 10 या टॉप 20 में आए थे, बहुत रेयरली कोई कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किए थे, अदरवाइज सारे अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। तो 295, यानी देखा जाए तो $295 इसका हाई था। राइट, और वहां से अभी कितने पे चल रहा है, $114, यानी $114 के करीब चल रहा है। तो देखा जाए तो 200% ये भी अपने वैल्यू को लूज कर चुका है। तो ये रिस्क आता है। ठीक है, ये एल्ट कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो देखो आपका अपर तो हाई है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। एक कॉइने जो है रिकवर कर गई है, लेकिन कुछ ऐसी भी कॉइने मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला जो कि रिकवर करती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर एल्ट कॉइन के अंदर पैसा आप लगा रहे हो तो आपको कंटिन्यूअस आपको गेन ही देखने को मिलेगा। बहुत सारी एल्ट कॉइन ऐसी भी होंगी जो कि रिकवर ही नहीं करेंगी।
यानी जिन्होंने वहां पे 10 लाख रुपए डाले थे उनका 50,000 रुपए बन गया है, और वो 50,000 अब 10 लाख की उम्मीद में लोग पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से वेट कर रहे हैं, पर वो बनने वाला भी नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, जिस अभी आप लोगों को पता होगा कि मेम कॉइन के अंदर भी लोगों ने खूब, जब एक माहौल बना हुआ था, मेम कॉइन के अंदर 10x 20x पैसा हो रहा था, कोई भी कॉइन जो बाइनेंस पे लिस्ट होती थी मेम कॉइन, सडनली वो 400 500 600% चली जाती थी। उसमें एक कॉइन का नाम था पीनट, आप लोगों को पता होगा पीनट। पीनट जब लिस्ट हुआ था तो आई थिंक 40.40 सेंट पे लिस्ट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था बाइनेंस के ऊपर, और यहां से सडनली ये चला जाता है $2.5 पे, $2.5 से। ठीक, और ये सब चीजें क्या होती हैं, विद इन 15 डेज, विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक ये पंप होती है, मैनिपुलेटेड ट्रेड होती है। ठीक है, उसके बाद ये गिर के कहां पे चला गया, यानी $2.50 से लेकर अभी क्या है 0.14, यानी 14 सेंट पे चल रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि एल्ट कॉइन के अंदर पैसा लगाने के बाद कितना बड़ा रिस्क है। यानी कहने मतलब $2.5 की चीज आप खरीद रहे हो और 14 सेंट का हो चुका है, और यहां से भी 4 सेंट 5 सेंट का भी हो सकता है, इवन 1 सेंट का भी हो सकता है, 1 सेंट से भी नीचे जा सकता है। तो ये एल्ट कॉइन के अंदर रिस्क है। तो ये जब भी आप एल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि डीपर, मतलब कहते हैं ना, लॉस का जो है वो कहां तक लॉस हो सकता है, कितना आप लोग बियर कर सकते हो। तो किसी भी एल्ट कॉइन में उतना ही पैसा डालो जो कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एल्ट कॉइन ना, ये तो कंफर्म है कि कभी भी वो आपको बहुत मोटा नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन कितनी कॉइनों में डाइवर्सिफाई करोगे, सारी कॉइन का वही हाल है। 50 कॉइन में लगाओगे, 50 कॉइन का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सारी कॉइन में वैसे ही पिटी पड़ी है, राइट। सब मतलब एवरी कॉइन इज ब्लीडिंग, राइट। तो आप ये सोच लो कि मेम कॉइन का भी, ये मैंने सिर्फ एक कॉइन का नाम लिया जिसका पीनट्स, जिसको इलोन मस्क ने, मतलब गिलहरी का आप लोगों को पता है, पीनट्स को जो है ट्वीट किया था, जिसकी वजह से पंप हुआ था। सोच लो कि इलोन मस्क जिस मेम कॉइन को प्रमोट किया था, उस कॉइन का ये हाल है। बाकी अदर कॉइन का आप एग्जांपल है, एक्ट का खैर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस कॉइनों की तो और भी बुरी हालत है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये किस कॉइन का है, आप लोग बता सकते हो। 0.79 जो चल रहा है अभी राइट नाउ, ये जो प्राइस चल रहा है। ठीक है, खैर इसके आगे वाले स्लाइड पे मैं चलता हूं। ये देखो आपका अवेक्स है, AVAX। अवेक्स का अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई जो बनाया था यहाँ पे 55, जबकि इसके पहले का जो ऑल टाइम हाई था 2021 के अंदर, उसमें ये $155 ऑलरेडी ये टच कर रखा है। अब ये सोच लो अवेक्स अपने $155 को भी टच नहीं कर पाया, सेम जैसे इथेरियम $4800 को टच नहीं कर पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब रिस्क है, और अभी भी यहाँ पे $17-18 का चल रहा है, और इसका जो बॉटम है $8 का है। तो ये हो सकता है कि अपने $8 को भी ये बीट करके $5-6 पे चला जाए। तो एल टू कॉइन के अंदर ये रिस्क है, राइट। ठीक है, ये आपका स्लाइड जो था ये वाला, ये जो है मंथली चार्ट है, आप ये देख सकते हो ना, यहाँ पे मंथली मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस पे। तो इस मंथ में क्या है, 6 पॉइंट्स, ये ईओएस है, ईओएस। ये क्या है, लेयर 1 का, आप लोग अगर पुराने अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो लेयर 1 का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ईओएस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहां से देखा जाए तो अब ये सोच लो, ये कम से कम 4 साल 5 साल पहले का चार्ट खुला हुआ है, 5-6 साल पहले का चार्ट है। 6.76 के बाद आज भी ये 0.79 पे चल रहा है, यानी 80 सेंट पे है। अब सोच लो कितने सालों से लोग होल्ड किए हैं और इसका फ्यूचर किसी को पता नहीं है। तो गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कभी भी जब भी आप लोग एल्ट कॉइन के अंदर पैसा लगाते हो ना, तो रिस्क टू रिवार्ड देख लो, रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि मोमेंटम, यानी जब एक मार्केट में बुल आता है ना, उसी समय एंट्री करो और एग्जिट करो, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करो। जो लोग लॉन्ग टर्म का फ्यूचर लेके बैठे हुए हैं ना, आज भी होल्डिंग किए हुए हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बोल रहे थे होल्ड करो बुल रन आने वाला है, तब देख लो बुल रन क्या है यार, बुल रन में क्या है, सारी हालत खराब कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी जब भी बुल रन आता है या तो कोई भी मोमेंटम आता है, तो आप लोग ना प्रॉफिट को बुक करना सीखो। अगर आप प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे तो इस तरीके के लॉसेस लेने को आप लोग तैयार रहो, क्योंकि होना ही होना है डेफिनेटली। क्योंकि जो भी अल्टकॉइन पंप होती है ना, वो अपने ग्रोथ को वहां पे सस्टेन नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीनट था, $2.5 पे चला गया, 14 सेंट पे चला गया, तो जिन्होंने बुक कर लिया उनका पैसा 10x 20x हो गया। लेकिन जिन्होंने बुक नहीं किया था कि $10 का जाएगा या $5 का जाएगा, या तो डॉज कॉइन के मार्केट कैप को क्रॉस करेगा, तब तक के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, तो सपना ही रह गया। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मतलब इस वीडियो में क्या आप लोगों को सीखने को मिला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।